नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे क्लास में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1857 ईस्वी की क्रांति जो हुई थी भारत में, उसका तात्कालिक कारण या फिर इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं सैनिक कारण। कौन सा? सैनिक कारण। इसको सैनिक कारण भी कह सकते हैं कि 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी उसका सैनिक कारण क्या था। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी उसका सैनिक कारण यानी कि तात्कालिक कारण क्या था। तो उस समय सन 1856 ईस्वी की बात है। कब की दोस्तों? सन 1856 ईस्वी में। तब सन 1856 ईस्वी में एक भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था जिनका नाम था लॉर्ड कैनी। क्या नाम था दोस्तों? लॉर्ड कैनी। तो उनके द्वारा भारतीय सैनिकों को जो राइफल दी जाती थी उनका नाम था, पहले जो दी जाती थी जिनका नाम था ब्राउन बेच। तो उनके स्थान पर इस भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इस ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर, कौन से? ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एक नई राइफल दे दी गई जिनका नाम था एनफील्ड राइफल। क्या नाम था? एनफील्ड राइफल। ठीक है दोस्तों, तो अब बात क्या थी इसमें ऐसी कि जो ये एनफील्ड जो नई राइफल थी जिनका नाम था एनफील्ड, इसमें डाले जाने वाले कारतूस, इनमें डाले जाने वाले जो कारतूस होते थे उस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। किसकी दोस्तों? गाय व सूअर की। ठीक है, ये जो एनफील्ड नामक जो नई राइफल दे दी गई थी इन लॉर्ड कैनिंग के द्वारा सैनिकों को, उस पर गाय व सूअर की चर्बी लगी होती थी। ठीक है, इन कारतूसों पर, इनमें जो डाले जाने वाले जो कारतूस होते थे उन पर गाय व सूअर की चर्बी लगी होती थी। तो आप जानते हो कि गाय कौन से धर्म की धार्मिक पशु है? हिंदू धर्म की। ठीक है, और सूअर है वो मुस्लिम धर्म का है, वो धार्मिक पशु है। ठीक है, तो अब भारतीय सेना में जो सैनिक थे वो अधिकतर कौन थे? हिंदू और मुस्लिम थे। तो उन्होंने देखो इस तरह की जो ये नई राइफल दे दी गई थी उन्हें, उनको चलाने से साफ इनकार कर दिया, साफ मना कर दिया कि हम ये राइफल चलाने वाले नहीं है। तो देखो फिर बात क्या हुई कि जब भारतीय सैनिकों ने इन राइफल, जो नई राइफल थी जिनका नाम था एनफील्ड राइफल, उनको चलाने से मना कर दिया क्योंकि उनमें डाले जाने वाले कारतूसों पर गाय व सूअर की चर्बी लगी होती थी, जिन्हें कारतूस अपने इस राइफल में डालने से पहले इन कारतूसों को दांतों से यानी कि मुंह से तोड़ना पड़ता था, खोलना पड़ता था। ठीक है, इसलिए भारतीय सैनिकों ने इसे चलाने से मना कर दिया। अब देखो आगे बात क्या बनती है कि बैरकपुर छावनी, जो कि कहां की थी? बंगाल में थी। बैरकपुर छावनी का एक सिपाही था 34वीं एनआई रेजिमेंट। कौन सी? 34वीं एनआई रेजिमेंट। ये 34वीं एनआई रेजिमेंट का एक सिपाही था जिनका नाम था मंगल पांडे। तो उसने देखो क्या किया कि 29 मार्च 1857 के दिन दो अंग्रेजों को इसी कारतूस के, इसी राइफल से गोली मारकर उनकी क्या कर दी? हत्या कर दी। उन दोनों अंग्रेज अधिकारियों को, दो अंग्रेज अधिकारियों को गोली मारकर ढेर कर दिया। फिर आगे देखो बात क्या बनती, जिनके परिणाम स्वरूप जब इस 34वीं एनआई रेजिमेंट, जो कि कहाँ थी? बैरकपुर छावनी, बंगाल का, वहां का एक सिपाही था जिसका नाम था मंगल पांडे। उसने 29 मार्च 1857 के दिन दो अंग्रेज अधिकारियों को गोली मारकर ढेर कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने 8 अप्रैल 1857 के दिन इस मंगल पांडे को क्या दे दी? फांसी दे दी, फांसी पर चढ़ा दिया गया। ठीक है, तो इसीलिए ये इस पूरी घटना को क्या कहा जाता है? 1857 ईस्वी का एक सैनिक कारण कहो या तात्कालिक कारण को, जिसके कारण पूरे देश में 1857 ईस्वी की क्रांति की आग फैल गई, लहर फैल गई। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपने 1857 ईस्वी की क्रांति का एक सैनिक कारण, तात्कालिक कारण। अगर
हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए फायदेमंद हुआ हो, लाभदायक हुआ हो, तो आप कमेंट में जरूर बताएं। आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।